बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको पता है कि रूस के मिज़ाइल हों, उन्होंने हलचल मचाई हुई है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ईरान भी तैयार है। लेकिन इन मिज़ाइलों के साथ एक मिज़ाइल आज यमन ने मारा है और सीधा ये मिज़ाइल का टारगेट था इजराइल के F-35 तैयारे। अब कितना उन्होंने तबाह किया है, कितना नहीं तबाह किया, ये तो सैटेलाइट इमेजेस से आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यमन ने किया ये है कि उनकी निवातम बेस पर हमला किया है। अब आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अगर वो इनकी निवातम बेस सेकंड चूंकि ये हमला है अभी तक उड़ाने में कामयाब नहीं हुए, तो ये चल क्या रहा है? आपको पता है ये कर क्या रहे हैं यमन वाले? असल में ये रूस के साथ इस वक्त इनके हो गए हैं मामला तय। इन्होंने मारना है एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसाइल। उससे पहले आपको ये जो नजर आ रहा है कि अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन पर इन्होंने मिसाइल मारा और उसको भगा दिया। नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है, ये दूसरी दफा हुआ है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भागा है। आपको पता है रूस ने इसको कितनी कदर की निगाह से देखा है और रूस ने इस टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी भी देखी है कि किस लेवल के मिसाइल अमेरिका डिटेक्ट कर सकता है, किस लेवल के नहीं। अब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा है, थार्ड लगा है, और एक आप इमेजिन कर लें कि अभी तक इजराइल ने इस बारे में नहीं बताया कि क्या हमने इसको तबाह किया है, इंटरसेप्ट किया है। वहां से खामोशी है मुकम्मल। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। यमन ने कहा जी हमने मिसाइल मारा है सीधा इनकी निवातम बेस पर, यानी सादे अल्फाज में F-35 पर। वो कहते हैं जी हमने गोल्स जो थे, टारगेट हमारा अचीव कर लिया है। अब उनका टारगेट क्या था इस पर उन्होंने नहीं बताया। मारना ही बहुत बड़ा टारगेट होता है। यमन अब करने के लिए जा रहा है कि ये असल में वो रूस को दिखा रहे हैं कि ये हमारा ट्रेलर है, हमारी कैपेसिटी कितनी है। आपको पता है कि इंडिया ने जो बाइडेन से कहा था कि आप हमें F-35 दें, तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि आप अब इस काबिल नहीं हैं। उनको जाहिर सी बात है डर ये था कि उस वक्त चाइना के साथ भी माहौल ख़राब था, तो उनको ये था कि यार ये ना हो कि चाइना इनका को गिरा दे और चाइना इस सारी सूरत हाल में वो F-35 जो अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि जहाज गिरवाने में ये माहिर है। इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि असल कहानी ये है कि अब ट्रम्प के आने के बाद ये F-35 उनसे लेने जा रहे हैं। अब उनको गालिबन मिल जाएंगे, चाहे 4-5 साल बाद ही क्यों ना मिले। यमन के हौसियों ने रूस को कहा है कि आप हमें मिसाइल दें एडवांस लेवल के। मिसाइल ऐसे हों कि जैसे अब रिसेंटली आपको पता है कि रूस ने मिसाइल बनाए हैं और रूस ने जो आज मिसाइल मारा है, यानी वो तो ऐसा अजीबोगरीब है कि आसमान की तरफ आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हुआ है, उड़न तश्तरी है, ये कोई खलाई मखलूक है, क्या है। अब उन्होंने इनको कहा कि हमें मिसाइल चाहिए। वो ये चाह रहे थे कि इनकी कैपेबिलिटीज देखें, कैपेसिटी देखें, लेवल पर काम क्या कर सकते हैं। इन्होंने असल में हाइपरसोनिक मिसाइल मारने शुरू किए हैं। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भगा दिया। अमेरिका से मुकाबला नहीं कर पाए। रूस की निगाह में ये पार्टनर बड़ा अहम है। अब असल में आपको नजर आएगा रूस ने किया क्या है कि उन्होंने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाकर रखे हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे अब उन्होंने कल मिसाइल मारा और आप आसमान पर देख सकते हैं। आपने बड़े मिसाइल देखे होंगे, ऐसा मिसाइल आपने कभी नहीं देखा कि जो एक ऐसी अजीबोगरीब रोशनी लेकर आता है, उसमें से एक मिसाइल निकलता है, वो आगे जाता है। और रूस ने कहा है कि हमने सिर्फ टेस्ट किया है। ये गालिबन अब करने के लिए जा रहे हैं कि अब ये देंगे मिसाइल यमन को, और ऐसा मिसाइल देंगे जो ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कोई यूज किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये एक मिसाइल देंगे नए तर्ज का, और वो मिसाइल ईरान के थ्रू देंगे। वो मिसाइल असल में करते क्या है, ये इस तरह के जो मिसाइल हैं अब वो सीधा इनको देंगे, ये जाकर इजराइल के F-35 और दीगर चीज़ों को टारगेट करेंगे, तो वो एक्यूरेसी के साथ हिट भी करेंगे और उसके बाद वो बेस को मुकम्मल उड़ा भी देंगे। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान अगर F-35 बेस उड़ा देता तो जाहिर सी बात है ईरान और इजराइल की जंग थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेस नहीं उड़ाई या उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने जो मिसाइल इस्तेमाल किए, उन्होंने F-35 को हिट किया। वो सारी दुनिया ने, हमने और आप सब ने देखा। वो सैटेलाइट इमेजेस के बाद में 4 वहाँ से F-35 गायब थे। बहरहाल उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। ईरान के पास ऐसे मिसाइल, अब ये जो इन्होंने ईरान ने मारे हैं, आप ये समझते हैं ईरान के पास, वो कहते हैं कि 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं।
हम जब मारेंगे आप सह नहीं पाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है उनकी। अब यमन के थ्रू इनके पास एक ऐसे मिसाइल आएंगे, यानी आप सोचे जो इजराइल के पास ऐसे ऐसे मिसाइल आएंगे अब यमन के थ्रू, असल में वो होंगे रूसी। जैसे आपने रिसेंटली देखा है कि रूस ने बात कही है कि स्टॉर्म शैडोज और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका और बरतानिया के थे, ये यूक्रेन से जब हिट हुए हैं तो उन्होंने कहा कि ये मिसाइल यूक्रेन नहीं कर सकता, ये जिन ममालिक के थे वो खुद ही आकर उन्होंने यहाँ से हिट किया। इन्होंने अमेरिका और यूके को कहा है कि तुम लोग यहाँ से आए थे और तुम लोगों ने आकर यहाँ पर हिट किया है। तो हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है, हमें पागल ना बनाना, हमें पता है। इसी तरह गालिबन इजराइल का इम्कान ये है, वो ये समझता है और वो कहता भी है कि ईरान के लोग बैठे हुए हैं यमन के अंदर, वो ऑपरेट करते, वो हिट करते हैं। अब अगर ईरान के लोग करते हैं तो ईरान के मिसाइलों से बेहतर मिसाइल किसके हो सकते हैं, यानी जो मीडियम रेंज के हैं, शॉर्ट रेंज के भी हैं, ज़रा इंटर रेंज के भी हैं, बड़े अच्छे हैं, आला हैं, और लॉन्ग रेंज वाले भी बड़े ज़बरदस्त है। और ईरान को जो तजर्बा है, रूस आपको पता है दुनिया में किसी के अगर ड्रोन्स और मिसाइल ले रहा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसे मिसाइल लेता है, चूँकि वो खुद बनाने वाले हैं तो वो एक अच्छी चीज़ ही लेंगे। जब उनको लगेगा हमसे बेहतर कोई चीज़ है या हमारी रेंज से हटकर कोई चीज़ है देंगे, अदरवाइज तो वो नहीं ले रहे, या उनको लग रहा है हमारी कैपेसिटी पूरी करें। सीन कुछ ये हुआ है कि अब यमन वो मिसाइल मारेगा जो रूस ने बनाए हैं या ईरान ने रूस के साथ मिलकर बनाया है, जो आपने और हमने पहले उनका नाम ही नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, ना इवन कि अमेरिका को पता जैसे रूस ने मारे थे। वो इतने खतरनाक होंगे कि अब यमन ने काम ये किया है कि उन्होंने टेस्ट करके दिखा दिया है कि भाई हमारी कैपेसिटी ये है, हम यहाँ तक जाकर हमला कर सकते हैं। जैसे इंडिया को कहा था अमेरिका ने आप अभी काबिल ने, इन्होंने बता दिया हम काबिल हो गए, अब आप हमें मिसाइल दें। अब इनके पास आएंगे वो मिसाइल, वो जब करेंगे इजराइल को जाकर हिट, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मामलात कितने ख़राब होंगे। देखिए आप एक बात बताइए, यमन का जो मिसाइल आता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो कहाँ से आता है? वो जाहिर सी बात है तमाम के तमाम एयर स्पेस जहाँ पर अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, चाहे वो उर्दन है कुछ, उसको बाईपास करता हुआ आता है ना, तो वो इजराइल को जाकर हिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें क्रॉस करता हुआ जाकर हिट कर रहा है। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जाकर ये कामयाबी हासिल कर ली हुई है, बहुत आला लेवल। अब वो रूस से कहेंगे कि आप हमें दे, रूस बगैर बताए देगा। जैसे इजराइल ने कहा है कि लेबनान अब ये जो हम पर हमला कर रहा है, ये जो मिसाइल मारे, जो ड्रोन्स मारे, वो कह रहे हैं सारा असला रूस का है। और वो ईरान के हवाले से भी कहते हैं कि ईरान का जो हमला रुका है वो रूस ने रुकवाया, और ईरान का जो सारे का सारा सिनेरियो है वो रूस ने किया है। अत्ता कि ऐसा नहीं है, रूस का काफ़ी किरदार हो सकता है, लेकिन ईरान की कैपेसिटी अपनी है, ईरान खुद एक बला है। तो इस सूरत हाल में अब ये जो टेस्ट था, वो ट्रायल्स था, वो यमन ने कर लिए हैं कंप्लीट। जैसे आप देखते हैं अंडर 19 के बाद फिर क्रिकेट टीम के लिए आप चुने जाते हैं, इसी तरह यमन ने काम ये किया है कि वो छोटे लेवल को क्रॉस कर लिया, अब वो बड़े लेवल पर जा रहे हैं। अब वो एक ऐसी बला बन चुके हैं कि आप उनको कोई भी टास्क दे दें, आप उनको अपना पार्टनर बनाकर मैदान में आप उतार सकते हैं। आपको पता है मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का बुरकस निकालना हो तो ईरान से भी ज़्यादा अहम कौन है? यमन है। यमन ने पानियों में जिस तरह कब्जा किया है, यमन ने पानियों में जिस तरह फतह हासिल की है, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं। आप एक बात बताएं कि यूरोप की इतनी नेवी थी, अमेरिका की इतनी नेवी थी, ये दुनिया की तमाम नेवी थी, यमन को हरा क्यों नहीं पाए? ये रेड सी का कब्जा क्यों नहीं छुड़वा पाए? देखिए आप और हम ये कह सकते हैं कि यमन इस काबिल नहीं है, फलाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे मिलकर छुड़ा क्यों नहीं पाए? आपको पता है इसकी क्या वजह है? क्योंकि यमन एक ऐसी बला बन चुका है जो अमेरिका से भी आगे निकल गया बहुत सारे पॉइंट्स में। और इस सूरत हाल में उनके पास कुछ ऐसा है जो है कि उनके पास एडवांटेज है काफ़ी सारी चीज़ों का। अब रूस को ये बात लग रही है कि जंग अब ज़्यादा दूर रह नहीं गई, यूरोप की और इनकी बड़ी करीब है, किसी भी वक्त ये छिड़ जानी है, क्योंकि अब उन्होंने यूके पर हमला करना है और जो हालात नज़र आ रहे हैं, इन्होंने रूस पर हमला करना है। ट्रम्प के आने से पहले पहले क्या होगा सबको पता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लें कि सारे हमलों में रूस को पार्टनर्स चाहिए। रूस वो सोवियत यूनियन वाली गलती नहीं करेगा कि वो पहले अकेला चला गया था, मुल्क अपने तोड़ा दे। अब वो चाइना को भी साथ रखा है, अब उसे ईरान को भी रखा हुआ है, बेलारूस को भी रखा है, यमन को रखा है, लेबनान को रखा है, शाम को रखा है, और 4, 5, 6, 10 ममालिक उसने साथ अपने रखे हैं। तो वो इन पार्टनर्स को देखिए, यमन के पास है करेज, लड़ने की कैपेसिटी, कर वो सकते हैं, ताकत भी है, बस उनको एक ज़बरदस्त बड़े मिसाइल देने हैं, वो रूस दे देगा। अब आपको नजर आएगा कुछ अरसे बाद, आपको अचानक खबर मिलेगी यमन ने ऐसा मिसाइल मार दिया है जिसने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं,
और डायरेक्टली आपको नजर आएगा कि इजराइल इसका इल्जाम रूस पर लगाएगा। ईरान पर तो वो लगाता ही है, वो डायरेक्टली अब रूस पर लगाएगा। रूस को खत्म करने से पहले रूसी सदर पुतिन की ये बात दुनिया के हर लीडर को अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। ऐसी दुनिया का करना ही क्या है, ऐसी दुनिया का करना ही क्या है, या ऐसी जमीन का करना ही क्या है जहां पर रूस ना होगा। तो जहां रूस नहीं होगा वहां फिर इस दुनिया को वजूद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।